भारत लाने की कोशिशें सौरभ चंद्रकर को की जाएंगी। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर उज्जैन से, जहां पर पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पत्नी और 2 बेटों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने जांच में पत्नी को और बेटे को हिरासत में लिया है। दूसरे बेटे की तलाश पुलिस कर रही है। गुड्डू कलीम 5 दिन पहले भी उस पर जानलेवा हमला हुआ था। पूर्व पार्षद है गुड्डू कलीम। नीलगंगा थाना क्षेत्र के वजीर पार्क कॉलोनी की ये घटना है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का विवाद परिवार में चल रहा था, जिसकी वजह से इस हत्या को अंजाम दिया। सुबह सुबह गुड्डू कलीम के घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की और शुरुआत से ही ये शक जाहिर किया जा रहा था कि परिवार का ही कोई अपना इसमें शामिल है। कहा यह जा रहा है कि पत्नी का और बेटों का गुड्डू कलीम के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने गुड्डू कलीम की पत्नी को और एक बेटे को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक बेटा फरार है। इस घटना के बाद से, इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई गुड्डू कलीम के घर के बाहर। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, मौके पर मौजूद है। फिलहाल 2 हिरासत में लिए गए हैं परिवार के सदस्य, गुड्डू कलीम की पत्नी और बेटा। संपत्ति विवाद मुख्य वजह हत्या की बताई जा रही है। पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की घर में घुसकर सुबह के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर वालों का, आस पड़ोस के लोगों का ये कहना था। पुलिस जांच में भी ये पता चला था कि इसमें कोई करीबी ही शामिल है। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले भी गुड्डू कलीम पर हमला हुआ था। संपत्ति विवाद मुख्य वजह गुड्डू कलीम की हत्या का बताया जा रहा है। पत्नी को और एक बेटे को हिरासत में लिया है पुलिस ने। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। एक बेटा फरार है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सुबह सुबह के वक्त बदमाश गुड्डू कलीम के घर में बंदूक लेकर दाखिल हुए और फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से गुड्डू कलीम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमने भागते हुए देखा है 2 को, आवाज़ हुई बंदूक की, तो हम भागे कि ऊपर से कुछ गिरा। हम जब आए तो 2 भाग रहे थे। और फिर एक हमारा भांजा, इनका पति, वो ऊपर गया कि उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कुछ हुआ। वो ऊपर जाके देखा तो हमारे भाई पे गोली लग चुकी थी, उसका भेजा फायर हो चुका था। कितनी बजे की घटना है ये देखिए, ये अब 4, साढ़े 4 अजान से पहले की है ये घटना। मतलब हम 3 बजे तो हम, हमारे भाई को लगी हुई थी तो लेके आए थे कि चल बेटा सोना घर पे, क्योंकि हमारे तो बहुत छोटा है वो। हम बेटा ही करके बोलते हैं उससे, उनके बेटा घर सोना, अब आराम करना। तो हमारे कहने लगे चलो बहन तुम्हें भी नींद नहीं। मैंने कहा हमारे नींद नहीं आ रही है, तो चल घर। क्या लगता है क्यों मारा होगा उन्होंने? क्या लगता है, क्या कारण, क्या विवाद था? कुछ था पहले से भी झगड़े हुए? कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे। नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं, करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बहन, बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जन साथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सुबह से ही खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ताजा जानकारी भी हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ललित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है खबर में? जी, इस समय मैं नीलगंगा थाने पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जिस क्षेत्र में घटना हुई है और जिस घटना के आरोपी यहाँ पर हिरासत में है। ये घटना करीब 4:30 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। एसपी के अनुसार ये है कि भाई जो गुड्डू कलीम है वो रात को 3 बजे अपने घर पहुंचे थे, क्योंकि उसके साथ जो पूर्व घटना हुई थी 4 दिन पहले, उसको लेकर पूछताछ की जा रही थी कि किसने करी, क्या करी। उस मामले में पुलिस ने आरोप को हिरासत में लेकर तो इसी को लेकर बातचीत करी जा रही थी। और 3 बजे जब घर पर गए तो सोए थे अपने कमरे में, और उनके जो परिवार का कहना है कि 5 बजे के लगभग
कोई 2 लोग आए, उसने दरवाजा खुलवाया, सबको गन पॉइंट पर चुप करा, वो गुड्डू कलीम के सिर में आके गोली मार दी और फरार हो गए। कुल कितने लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हुई है ललित? जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई गुड्डू कलीम की जो पत्नी है नीलोफर और एक बेटा दानिश को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि एक बेटा फरार बताया जा रहा है। पुलिस को शंका है कि इन्हीं लोगों ने मारा। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले रखा है। पत्नी, बेटा और 3 अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं। ललित, ये भी कहा जा रहा है कि 5 दिन पहले भी गुड्डू कलीम पर इसी तरीके का हमला हुआ था, तब किस पर शक जाहिर किया गया था? क्या तब भी पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, हिरासत पे लिया था? जी, जैसा कि एसपी साहब का कहना है कि ये जो आज मर्डर हुआ है, हत्या हुई है गुड्डू कलीम की, ये उस घटना के परिप्रेक्ष्य में ही है। क्योंकि 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब गुड्डू कलीम के ऊपर गोली चली थी यह उनके घर के नजदीक ही, तो उस मामले में पुलिस ने जो गुड्डू कलीम की पत्नी है उनकी बहन के दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार करा और इस मामले का आज खुलासा होने वाला था। इसी को लेकर रात को गुड्डू कलीम से चर्चा की जा रही थी, बयान लिए जा रहे थे और जो चूंकि आज घटना का खुलासा की संभावना थी, संभवतः इसीलिए गुड्डू कलीम किसी का नाम न बता दे, नाम क्लियर न कर दे, इसीलिए उनकी हत्या की गई है।